सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि एक भक्त क्यों महादेव के शिवलिंग पे थूक फेंकता था। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले तो महादेव का चर्चा आप लोग सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। आप लोग के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्य तक पहुंचे और महादेव और भक्तों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक चितम्ब नाम का शिकारी रहता था। चितम्ब के घर में कोई नहीं था, उसका बस एक ही रोजी रोटी था। चितम्ब रोज जंगल जंगल घूमता था और जितने जानवर थे उसको मारता था और उनका मांस बाजार में बेचता था और उसी मांस को खाता था। चितम्ब का रोजी रोटी कमाने का जरिया बन गया था और उसका पेट उसी से चलता था। अब इस तरह से गुरु भाई बहन उसका समय बीतता रहता है और चितम्ब महादेव का बहुत बड़ा भक्त रहता है। अब इस तरह से समय धीरे 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 बीतने लगा। उसी गांव में एक पंडित भी रहते थे और पंडित थे तो जो जंगल के बीचों बीच शिव मंदिर था, वहां पे वो रोज पूजा करने नहीं जाते थे। 15 दिन में एक बार ही जा पाते थे। बहुत दूर था मंदिर, इसलिए अब 15 दिन पर पूजा करके घर चले आते थे। अब चितम्ब का तो रोज का एक ही काम था, जंगल जंगल घूमना और जानवरों को मारना, मार के उन लोग का मांस खाना और बेचना कमाने का जरिया बन गया था। एक दिन की बात है, चितम्ब जानवर के खोज में चलते 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 जंगल के बीचों बीच बहुत अंदर गहराई में चला जाता है तो क्या देखता है कि बीच गहराई में जंगल के बीचों बीच जाता है, देखता है कि एक उसको गुफा दिखाई दे रहा है। जब गुफा के अंदर जाके देखता है तो देखता है कि उसमें एक विशाल शिवलिंग है। शिवलिंग काफी गंदा पड़ा हुआ है। अब चितम्ब का दिमाग काम नहीं करता है। अब वो उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है कि वो क्या करे, बल्कि जंगल के बगल में ही वहीं पे एक झरना रहता है, तालाब एक रहता है पानी का। फिर भी चितम्ब का दिमाग काम नहीं करता है। अब वो सोचता है कि कैसे मैं इसको साफ सफाई करूं। तो क्या करता है, शिवलिंग को हाथ से साफ करके और कहता है कि इसको धोऊं तो कैसे धोऊं। फिर जाता है झरना से मुंह में पानी भर के लाता है और शिवलिंग को मुंह के पानी से धो देता है। मुंह के पानी से फेंक फेंक के साफ करता है और उसके बाद उसके हाथ में जो जानवर को मारा हुआ मांस होता है वो मांस चढ़ा देता है और बैठ के घंटों महादेव से बातें करने लगता है और वहां से बात करके वहां से अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन क्या होता है कि पंडित जी जाते हैं उस मंदिर में, शिव मंदिर में पूजा करने के लिए। तो क्या देखते हैं कि शिवलिंग पे मांस चढ़ा हुआ है। तो अब कहते हैं पंडित जी, राम 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 राम, पता नहीं कौन ऐसा इंसान है जो मांस चढ़ा दिया है। सोचते हैं पंडित जी कि जरूर ये कोई जानवर का काम होगा। अब क्या होता है कि वहां पे साफ सफाई करके पंडित जी उसके बाद महादेव का पूजा करते हैं। फिर 2-4 दिन के बाद फिर चितम्ब भी ऐसा ही करता है। फिर जाता है शिकार करने, जानवरों को मारने और जानवरों को मार के उसका मांस महादेव को मुंह में पानी भर के झरना से
और शिवलिंग को धो के वहां पे मांस चढ़ाता है, चढ़ा के घंटों बातें करता है और करके, और उसका रोज का चर्या बन गया था। जैसे कि चिदंबर और महादेव का एक आपसी लगाव हो गया था। महादेव को चिदंबर का भक्ति बहुत पसंद आ गया था, बहुत अच्छा लगने लगा था। अब क्या होता है, जब पूजा करके चिदंबर आ जाता है तो फिर पंडित जाते हैं मंदिर में, फिर जाके कहते हैं महादेव से, हे महादेव, ऐसा कौन सा इंसान है कि रोज आपको मांस चढ़ाता है और आप कुछ करते नहीं हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, आप ऐसा क्यों इतना सहते हैं। पंडित जी कहते हैं, तब शिवलिंग से आवाज आता है, शिवलिंग से आवाज आता है, कहते हैं कि हे पुत्र, तुम दुखी मत हो, मेरा एक भक्त है, सच्चा है और सच्ची आस्था है, उसकी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। वो सच्चे मन से मुझे जो भी चढ़ाता है वो चढ़ावा में स्वीकार करता है, उसके पूजा पाठ करने से मैं बहुत खुश हूँ। अब पंडित जी कहते हैं कि मैं इतना आपका पूजा पाठ किया हूँ, फिर भी आप कभी मेरी भक्ति से खुश नहीं हुए। तब क्या कहते हैं महादेव, शिवलिंग से आवाज आता है कि हे पुत्र, तुम अभी थोड़ी देर जाके झाड़ी में छुप जाओ और देखो, मेरा भक्त आ रहा है, चिदंबर आने वाला है, अभी 2 मिनट में पहुंच जाएगा, और देखना उसकी सच्ची भक्ति और सच्ची आस्था कि वो कैसे मेरा पूजा करता है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, कि अब वो पंडित जी जाके झाड़ी में छुप जाते हैं और क्या देखते हैं कि आता है चिदंबर, तो आके क्या देखता है कि मांस वैसे पड़ा हुआ है और महादेव उस को स्वीकार नहीं किए हैं। अब कहता है चिदंबर कि महादेव, मुझसे आखिर ऐसी क्या गलती हो गई है कि मेरा भोग आप स्वीकार नहीं किए हैं। मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया है, मैंने ऐसा क्या गलती आपके साथ कर दिया है कि आपने मेरा भोग स्वीकार नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि मैं आपका पूजा कैसे करूं, आपका पूजा कैसे किया जाता है, आपकी भक्ति कैसे किया जाता है। मेरे पास जो चढ़ावा है मैं वही चढ़ाता हूँ। इतना बात है चिदंबर महादेव से कहता है। झाड़ी में छुप के देख रहा पंडित सब देख, जब ये बात सुनता है और देखता है तो क्या देखता है, और चिदंबर देखता है कि शिवलिंग के दाहिने आंख से रक्त बह रहा है। अब क्या करता है कि अब चिदंबर अपना दाहिना आंख निकाल के और शिवलिंग में दाहिने तरफ लगा देता है। जब लगा देता है तो दाहिने आंख से रक्त बहना बंद हो जाता है। अब बाएं तरफ भी थोड़ी देर बाद गुरु भाई बहन शिवलिंग के आंख से रक्त बहने लगता है। अब चिदंबर सोचता है कि अगर मैं बायां आंख भी निकाल दूंगा और शिवलिंग को लगा दूंगा, फिर मैं देखूंगा कैसे, मैं आंख लगाऊंगा कैसे। फिर क्या करता है कि शिवलिंग पे अपना पैर रख देता है और तलवार से अपनी दूसरी आंख, बायां आंख भी निकाल के लगा देता है। अब जब आंख लगा देता है, अब उसी समय पंडित उस गुफा के अंदर चला आता है जहाँ शिवलिंग था, जिसमें रोज 15 दिन पर पूजा करने पंडित जाता था। कहता है पंडित कि हे महादेव, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा भक्त कभी नहीं देखा जिसने अपने मुंह में पानी भर के थूक आपको चढ़ाया और जिसने अपने आंखों का नेत्र आपको दे दिया। मैंने ऐसा सच्चा भक्त आज पहली बार देख रहा हूं। अब महादेव इतना बात सुन के तुरंत वहां प्रकट होते हैं। अब प्रकट होके जो चिदंबर शिकारी होता है उसका एक तेज की शक्ति आता है। महादेव ऐसा करते एक तेज की शक्ति से उसका दोनों आंख ठीक कर देते हैं। जो चिदंबर था शिकारी, उसका दोनों आंख लौटा देते हैं।
और कहते हैं पंडित से महादेव कि देखे पंडित, मेरा भक्त, इसका सच्ची भक्ति सच्ची आस्था से मैं बहुत खुश हूँ। देखे कि कैसे ये मेरा भक्ति करता है, किस तरह से मेरा पूजा करता है। इसलिए मुझे हमेशा ऐसा भक्त मुझे पसंद है। ऐसे भक्त को मैं हमेशा अपना दया कृपा बरसाता हूँ, जो सच्चे मन का सच्ची भक्ति करता है, सच्ची आस्था मन में रहता है, उस पे हमेशा मेरा दया कृपा बना रहता है। उसको हमेशा मैं दुख मुसीबत से बचा के रखता हूँ। अब क्या होता है, शिकारी का जब दोनों आंख ठीक हो जाता है, आंखों के सामने जब महादेव को देखता है तो महादेव के चरणों में गिर जाता है और महादेव के पैर छू के प्रणाम करता है। और पंडित जो थे उनको अपनी गलती पे एहसास होता है। कहते हैं कि हे महादेव, आप हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप भाव के भूखे हैं, आप सच्चे भक्त की तलाश में रहते हैं। जो भी सच्चा भक्त महादेव को अति प्रिय होता है, सच्चा भक्त कुछ भी नहीं होता। आपके पास एक गिलास पानी है, वही महादेव को चढ़ा दिए, वही खुशी खुशी महादेव स्वीकार कर लेते हैं। तो गुरु भाई बहन, जो भी महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द महादेव को गुरु बनाइए। तो इस तरह से महादेव अपना जब तक शिकारी चिदंबर जीता रहा, अब पंडित जी रहे, तब तक उसको अपना भक्ति प्रदान किया। और तब से रोजीना चिदंबर जैसे पहले पूजा भक्ति करता था महादेव का, वैसे हमेशा करता था। घंटों घंटों महादेव से बातें करता था। कोई भी दुख परेशानी होता था तो महादेव हरते थे। तो इस तरह से महादेव जो 3 लोक के मालिक है, जो देव के देव महादेव हैं, वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते। महादेव तो अंतर्यामी है, वो तो मन की सबकी बात जानते हैं। तो गुरु भाई बहन, आप लोगों को ये चर्चा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।